शफिया सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आज जो दूसरा सवाल है वो ये है कि हसार कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन सा हसार करना ज़रूरी होता है। ये दूसरा सवाल है आज का। हसार कई तरह के होते हैं और उनके करने के तरीके भी कई हैं और कई आमाल होते हैं जिनके ज़रिए हसार किया जाता है, लेकिन बुनियादी जो हसार हैं वो 3 तरह के होते हैं। मैंने क्या कहा कि हसार करने के कई तरीके हैं, हसार की कई इकसाम हैं और हसार करने के लिए कई आमाल हैं। अब उन सब की वजाहत में या डिटेल में हम नहीं जा सकते और ना ही आपकी ज़रूरत है। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि बुनियादी तौर पे हसार की 3 इकसाम हैं या बुनियादी तौर पे हसार 3 तरह के होते हैं। पहला है बदनी हसार। ये कौन सा है? बदनी हसार। दूसरा है रूहानी हसार। दूसरा कौन सा है? रूहानी हसार। तीसरा है ज़मीनी हसार। आगे बदनी हसार के कई तरीके हैं, रूहानी हसार के कई तरीके हैं, ज़मीनी कड़े के या ज़मीनी हसार के कई तरीके हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपने डिटेल में नहीं जाना, इस तरह आप उलझ जाएंगे ना, वो आपकी ज़रूरत है। आप हैं अवामुन नास, जो इसकी वजाहत है या इसकी ज़रूरत है या इसकी जो डिटेल है वो आमलीन की ज़रूरत है, वो खवास की ज़रूरत है। आप अवामुन नास हैं, आप अवामुन नास हैं, वो आपकी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ महज मालूमात के लिए इतनी बात याद रखनी है कि हसार की 3 इकसाम हैं बुनियादी: बदनी हसार, रूहानी हसार और ज़मीनी हसार। अगली मालूमात भी जो आपने संभाल कर रखनी है या ज़ेहन नशीं कर लेनी है वो ये कि बदनी हसार के भी कई तरीके हैं, रूहानी हसार के भी कई तरीके हैं और ज़मीनी कड़ा देने के या ज़मीनी हसार करने के भी कई तरीके हैं। ये मालूमात आपने इसलिए पल्ले बांधनी है या संभालनी है या ज़ेहन नशीं करनी है कि कहीं ज़िंदगी में आप कोई बयान सुने, कोई किताब पढ़ें, ठीक है, या किसी से आपकी मुलाकात हो, वो बदनी हसार करने का तरीका मेरे से मुख्तलिफ बताए तो आप बदगुमान ना हो जाए। आप बदगुमान ना हो जाए। क्यों आप बदगुमान होंगे? आप ये समझेंगे कि ये सही कार शाफी ने गलत बताया था, या आप उसके बारे में बदगुमान हो जाएंगे कि शाफी साहब ने जो बताया था वो सही तरीका है, ये गलत है। इसलिए मैंने वाज़े कर दिया है कि बुनियादी हसार के तरीके 3 हैं: बदनी, रूहानी, ज़मीनी। आगे इन तीनों के फिर कई तरीके हैं या कई इकसाम हैं, कई इकसाम हैं। आपने बदनी हसार उसी तरीके से करना है जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूं, क्योंकि जिस तरह मैं आपको करके दिखाता हूं वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके उम्मत को दिखाया है, तलकीन फरमाया है और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमारे तक पहुंचाया है और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से पिछले 2.5 सालों में आप तक पहुंचाया है और पहुंचा रहा हूं। बाकी जितने भी तरीके हैं वो कसबी हैं। नहीं समझ आ रही बात? वो कसबी हैं, वो बंदों के बनाए हुए हैं, लेकिन मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा, ना मैं फतवा दे रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं वो गलत है, बल्कि मुस्तकबिल में, फ्यूचर में मैं आपको हर तरह की बदगुमानी से और इश्काल से बचा रहा हूं कि कोई भी शख्स अपना बदनी हसार किसी और तरीके से कर रहा है तो आपने उंगली नहीं उठानी। कई तरीके हैं, मैंने आपको वो तरीका बताया है या तलकीन किया है या आप तक पहुंचाया है जो मसनून तरीका है बदनी हसार का, कि आपने कोई कलाम पढ़ा, जो भी आप पढ़ना चाहती हैं या जिस कलाम के ज़रिए आप हसार करते हैं, आपने कलाम पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने अपने हाथों पे फूंक लिया, फूंकने के बाद आपने चेहरे पे मले अपने हाथ, फिर सर पे, फिर सर से नीचे, फिर कंधों पे, फिर कंधों से नीचे आपने उतारते जाना है। तो यूं बैक वक्त आपका रूहानी हसार, बदनी हसार भी हो जाता है और उतारा भी हो जाता है। यानी ये 3 in 1 प्रोसेस है, ये 3 in 1 है। बदनी रूहानी यानी दोनों हसार भी आपके हो जाते हैं और एट ए टाइम जब आप ऊपर से नीचे यूं झाड़े होते हैं तो आपका उतारा भी हो जाता है। यानी सुन्नत के अंदर इतनी ताकत है। जब आप आमलीन के बताए हुए तरीके पे बदनी हसार करेंगे तो जो रखिएगा, बड़ा अहम नुक्ता दे रहा हूं, अगर आप आमलीन के बताने पे बदनी हसार करोगे तो सिर्फ बदनी हसार होगा, ये रूहानी वाला नफा नहीं होगा, ना उतारा होगा।
इसी तरह आमलीन के बताने पे महज आप रूहानी हसार करोगे तो वो रूहानी होगा, वो बदनी नहीं होगा और ना ही उतारा होगा। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अमल करोगे तो 3 फल मिलेंगे, 3 नफे होंगे। आपका बदनी हसार भी होगा, रूहानी हसार भी होगा और एट ए टाइम आपका उतारा भी हो जाएगा। मुशक्कत वही है। मिसाल के तौर पे आपने 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के हसार कर लिया, या 3 मरतबा या 4 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के हसार कर लिया, या 4 मरतबा सूरतुल काफिरून पढ़ के हसार कर लिया, या 4 मरतबा सूरह ज़िलज़ाल पढ़कर हसार कर लिया, या जो तरीका आपको आपके बुजुर्गान ने सिखाया या तलकीन किया है उस तरीके को आपने पढ़ा या उस अमल को आपने पढ़ा। पढ़ने के बाद तरीका जो है एनर्जी अप्लाई करने का वो नबी अलैहिस्सलाम वाला इस्तेमाल किया तो आपको 3 फायदे इकट्ठे होंगे। आपका बदनी हसार भी हो जाएगा, रूहानी हसार भी हो जाएगा और आपका उतारा भी हो जाएगा। तो सवाल का जो पहला हिस्सा था वो ये था कि हसार कितनी तरह के होते हैं, तो वो मैंने आपको बात समझा दी है तफसील के साथ कि हसार के कई तरीके हैं, हसार के कई तरीके हैं, फिर करने के भी कई तरीके हैं। हसार भी कई तरीकों का है, यानी हसार की कई इकसाम हैं, फिर हसार करने के भी कई तरीके हैं और हसार के अंदर जो आमाल इस्तेमाल होते हैं वो भी कई हैं। आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि बुनियादी इकसाम सिर्फ 3 है, बदनी, रूहानी और ज़मीनी। आगे है जी, और कौन कौन सा हसार करना ज़रूरी है, कौन कौन सा हसार करना ज़रूरी है। जहां तक बात है आप लोगों की, अवामुन्नास की, आपके लिए 2 हसार ज़रूरी हैं, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। जहां तक बात है आमलीन की तो उनके लिए 3 हसार करना ज़रूरी है। समझ नहीं बात आई? हमने आपको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, एक हो गई अवाम और दूसरी कैटेगरी हो गई खवास। खवास में है आमलीन, तो आमलीन को 3 तरह का हसार करना लाजमी होता है, रूहानी, बदनी और ज़मीनी। जबकि आप लोग जो हैं, जो अपना इलाज मुआवजा कर रहे हैं या किसी अमल की आप ज़कात भी अगर बिलफर्ज जो है वो दे रहे हैं तासीर के लिए, तो आपको 2 हसार से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह महज आप अजर सवाब के लिए कोई अमल कर रहे हैं तो आपको 2 हसार से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। आपने जो 2 हसार करने हैं उनमें से पहला है बदनी और दूसरा है रूहानी। और अगर आप किसी अमल की ज़कात दे रहे हैं और वो अमल है जलाली, तवज्जो रखिएगा, वो अमल है जलाली, तो आपको हम यहां से उठाएंगे, खवास की कैटेगरी में डाल देंगे। अब आपको भी 3 हसार करने पड़ेंगे। इसी तरह वो तमाम आमलीन हजरात जो छोटा सा भी अमल कर रहे हैं, चाहे वो जलाली है, चाहे वो जमाली है, चाहे वो कम पुरखतर है, तो चाहे वो बहुत ज्यादा पुरखतर है, तो आमिल अगर अमल कर रहा है बामुक्कल जिन्नात को तस्खीर करने के लिए, मुसख्खर करने के लिए, तो उसको 3 हसार करने पड़ेंगे। इसी तरह आप अगर अमल कर रहे हैं या जब्बारू या कहारू का, तो आपको 3 हसार करने पड़ेंगे। आप अमल कर रहे हैं या मुंतकिमु या मुमीतु या मुज़िल्लु का, समझ आ गई? जिस तरह मैंने पहले कहा, या जब्बारू का अलग कर रहे हैं या कहारू का अलग कर रहे हैं या मिलाकर कर रहे हैं, या जब्बारू या कहारू। इसी तरह कोई जलाली आयत मुबारका है उसका अमल कर रहे हैं, या जलाली अमल है सूरह मुबारका का, मिसाल के तौर पे सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, उसका अमल कर रहे हैं, सूरह ज़िलज़ाल का अमल कर रहे हैं, सूरह अबसा का अमल आप जो है वो कर रहे हैं, या इसी तरह सूरतुल काफिरून का अमल आप कर रहे हैं, या सूरह फलक नास का अमल आप कर रहे हैं, तो आपको भी 3 हसार करने पड़ेंगे। सिर्फ पानी में पांव डालने से बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। काश मेरे पास कोई ऐसा सेटअप होता तो पिछले दिनों, यानी ये जो हफ्ता गुजरा है, मैं उम्मत को दिखाता और बता तो अभी भी रहा हूं, दिखाता तो लोगों को यकीन आ जाता। अल्लाह वालों, 24 घंटों में 4 फड़के और 30 घंटों में 5 लोग मौत की वादी में उतरे। 5 लोग 30 घंटों में, और 24 घंटों में 4 लोग फड़के हैं या कहारू पढ़ने वाले, पानी में पांव डालकर रसाले की गुलामी करने वाले, यूट्यूबर्स की गुलामी करने वाले,
हुजूर की गुलामी में नहीं आए, दीन नहीं सीखा और हुजूर के गुलामों से अमलियात नहीं सीखे। किन से सीखे हैं? मदारियों से, जिन्होंने अपने रसाले किताबें बेचनी थी। सिर्फ अल्लाह वालों, मुझे जो मालूम हुआ है वो कि 4 लोग हफ्ते वाले दिन, हफ्ता और इतवार, दिन और रात, 4 लोग फड़क गए। और अगले ही 5-6 घंटे के बाद जब मैं यहां आया हूं, एक खबर और आ गई, 5 पूरे हो गए। 30 घंटों में 5 लोग मरे हैं। क्या सारी दुनिया मेरे साथ जुड़ी है? या जिन्होंने ये आमाल किए हैं रसाले किताबों के, क्या वो सारे मेरे साथ जुड़े हैं? मेरे साथ तो जिस तरह नमक होता है आटे में, इतने लोग जुड़े हैं, इल्ला कलील। और जो जुड़े भी हैं उनको मेरी अभी तक बात समझ नहीं आ रही। बाकी सारे थे मैं उड़ी जावा हवा दे नाल, वो तो वही कुछ कर रहे। जो हमारे साथ 20-22 लाख लोग जुड़े हैं, वो सारे मेरे साथ राबते में भी नहीं है। मेरे साथ तो चंद लोग राबते में हैं, ऑनलाइन हैं या यहां आते हैं। तो जो चंद लोग ऑनलाइन राबते में हैं या यहां आते हैं, जो हजारों में हैं महज, और जिनका मेरे साथ राबता भी है और जिन्होंने मुझे ये रिपोर्ट भी किया है, आप अंदाजा लगाएं उनमें से 5 बंदे 30 घंटों में फड़क गए। तो जब हसार नहीं होगा, शराइत नहीं होंगी, तो लीरो लीर हो जाओगे। तो अगर आप आवाम हैं लेकिन अमल आप जलाली कर रहे हैं, यारियां ऊंची जगह ते लाइयां ने, तो जो यारियां ऊंची जगह ते लाइए, हाथी वाले ना लाइए, तो फिर दरवाजे भी उच्चे रखने पैंदे ने, फिर प्रोटोकॉल भी और होता है, फिर निज़ाम और तरीकाकार भी और होता है। तो अगर आप महज अवामुन्नास है, आप कोई अमल अजर सवाब के लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए कर रहे हैं, तसर्रुफ और अख्तियार के लिए कर रहे हैं, या किसी बेवकूफ़ ने आपको दे दिया हुआ है जलाली अमल, तो जब जलाली अमल आप करेंगे तो आप भी तीनों तरह का हसार करेंगे, बदनी भी, ज़मीनी भी, रूहानी भी। इसी तरह वो आमलीन हजरात, चाहे वो छोटा अमल करे, चाहे वो बड़ा अमल करे, चाहे वो जलाली अमल करें, चाहे वो जमाली अमल करें, चाहे वो पुरखतर अमल करें, चाहे वो कम दर्जे का पुरखतर अमल करें, जब वो बामुवक्कल अमल करेंगे तो हसार उन्हें भी करना पड़ेगा। कौन सा? ज़मीनी कड़ा भी देना पड़ेगा, रूहानी कड़ा भी देना पड़ेगा और बदनी हसार भी करना पड़ेगा। अगर आप अमाल महज अजर सवाब के लिए कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा रूहानी इलाज है, अपने प्यारों का कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं, फिर आपका ज़मीनी कड़े के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, आपको ज़मीनी कड़ा देने की ज़रूरत नहीं है। तो यूं 2 हिस्सों में हम आवाम को तकसीम कर देते हैं कि जो आमलीन हजरात हैं वो जब भी अमाल करने के लिए बैठेंगे उनको 3 तरह के हसार की ज़रूरत होगी। यहां मैं एक बात और मालूमात के लिए कह दूं, वो आमिल हजरात जो जिन्नात को कैद करते हैं, या वो आमिल हजरात जो जिन्नात को, शयातीन को जलाते हैं, बात समझ आ गई, या किसी भी तरह उनकी शयातीन के साथ, जिन्नात के साथ दुश्मनी पड़ चुकी है, अब सारी जिंदगी उनको ये तीनों हसार करने पड़ेंगे। वो रात को ज़मीनी हसार किए बगैर भी सो नहीं सकते, वो इलाज मुआलजे के लिए अपनी मसनद पे भी नहीं बैठ सकते। ये अब अजाब सारी जिंदगी का उनके गाटे फिट हो गया है। जब भी बैठेंगे आमाल के लिए, जहां भी होंगे, चाहे मसनद पे बैठे इलाज मुआलजे के लिए, उनको ये तीनों हसार करने पड़ेंगे। अगली मालूमात, अब उन्होंने ज़मीनी हसार कर लिया, उस ज़मीनी हसार के अंदर किसी बच्चे ने, किसी औरत ने या किसी शख्स ने हम में से पांव रख दिया, आमल भी टूंगया गया, तो जिदा पैर आया वो भी टूंगया गया। इतनी पुरखतर दुनिया है, इतनी खतरनाक ये दुनिया है। जब आपकी शयातीन के साथ, जिन्नात के साथ या आमलीन के साथ, यानी जादूगर जो है, उनके साथ दुश्मनी पड़ गई, मैंने क्या कहा, आप सो भी नहीं सकते, आप सोने को तरसोगे, आप सो भी नहीं सकते और हर जगह भी नहीं सो सकते। एक तो है अपने घर में, अपने घर में भी ये 3 हसार किए बगैर नहीं सो सकते और हर जगह पे 3 हसार करके भी नहीं सो सकते। आपके सोने की जगह भी मुख्तस होगी और ये तीनों हसार भी लाजिम होंगे। इसी तरह अगर आपने इलाज मुआलजा करना है किसी जगह पे जाकर, तो वहां पे भी आपको ये तीनों हसार करने पड़ेंगे, फिर भी आपकी वो ताकत नहीं होगी जो यहां पे है।
अपने घर में है, अपनी खानका में है, अपने आस्थाने पे है, जहां पे आप काम करते हैं, जो ताकत आपकी अपने किले पे है वो कहीं और नहीं होगी। नुकसान का अंदेशा फिर भी होगा चाहे आपने 3 हसार किए हुए हैं। तो मैंने ये वाजे कर दिया कि अगर आप कोई भी जलाली अमल कर रहे, इसम पढ़ रहे हैं, आयत पढ़ रहे हैं, सूरह मुबारका पढ़ रहे हैं, तो आपको तीनों हसार करने पड़ेंगे, चाहे वो बामुअक्कल नहीं है। इस तरह आमलीन हजरात हैं, वो जलाली अमल कर रहे हैं तो तीनों हसार करने पड़ेंगे। और इसी तरह आमलीन हजरात हैं, वो बामुअक्कल अमल कर रहे हैं, चाहे जमाली है, इतना पुरखतर नहीं है, मगर बामुअक्कल है, तो तीनों हसार करने पड़ेंगे। बाकी हसार के अंदर क्या पढ़ा जाता है या क्या पढ़ना चाहिए, ये एक अलग मामला है, वो मैंने वाजे कर दिया कि कई अमाल हैं जिनसे हसार बांधा जाता है या हसार किया जाता है। तो काफ़ी मैंने वजाहत कर दी है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सारी बात समझ आ चुकी होगी। दुनिया भर में आपस में जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है, ज़रूरी नहीं है कि खिजरी हसार के बारे में हो, और आदो वज़ाइफ के बारे में कोई सवाल है, आप कोई रूहानी इलाज मुआलजा कर रहे हैं, उसके बारे में कोई आप रहनुमाई चाहते हैं, या कोई बीमार है उसका इलाज चाहते हैं, इसी तरह अमलियात के बारे में कोई सवाल है, रूहानियत या पीरी मुरीदी के बारे में कोई सवाल है, तो आप हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस से जब चाहें, जिस वक्त चाहें, 24 घंटे आप नफ़ा उठा सकते हैं। दुनिया भर में आप कहीं पे भी रहते हैं, तो जो हमारी पेड ऑनलाइन सर्विस का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पे हमें 3 से 5 मिनट का एक वॉइस नोट सेंड करें। अगर 5 मिनट से ऊपर होगा तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। अगर आप वॉइस नोट नहीं सेंड करना चाहते किसी वजह से, आप मैसेज कर दें, टेक्स्ट मैसेज कर दें। उसकी हद या उसकी लिमिट है 10 लाइनें, 11 लाइनें भी होंगी तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आपने वॉइस नोट कर दिया तो आप टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते, और अगर आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया तो आप वॉइस नहीं कर सकते। दोनों में कोई एक काम आप करेंगे तो इंशाल्लाह ड्यू टाइम के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपने एक बार मैसेज कर दिया या वॉइस नोट कर दिया और टोकन शो करने के बाद या टोकन सेंड करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन एडमिन से करवा लिया है, अब आप इंतजार करें। बार बार आप रिमाइंडर नहीं दें, टेक्स्ट मैसेज नहीं करें, व्हाट्सएप कॉल नहीं करें। अगर आप बार बार रिमाइंडर देते रहेंगे तो आपको रिप्लाई कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका नंबर बार बार ऊपर जाएगा, बार बार ऊपर जाएगा। और हमारी पॉलिसी क्या है, पहले आइए पहले पाइए। तो यूं आपकी कभी भी बारी नहीं आएगी, और इस जहमत के, इस परेशानी के, इस तकलीफ के जिम्मेदार आप खुद होंगे। जब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा ली, इंतजार करें, इंशाल्लाह 72 घंटों के अंदर अंदर, ड्यू टाइम के अंदर अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मुमकिन है कि आपको 4-5 घंटे के बाद भी रिप्लाई मिल जाए, और यह भी मुमकिन है कि आपको 48 घंटे के बाद भी रिप्लाई मिल जाए। ज्यादा से ज्यादा 72 घंटों के अंदर इंशाल्लाह आपको घर बैठे रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपका मसला हुआ इज्तिमाई नौइयत का, तो इंशाल्लाह हम वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे और आपकी इजाजत के साथ बनाएंगे। आपकी इजाजत के बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। और अगर आपका सवाल, आपका मसला, आपका इशू, आपका वॉइस नोट, आपका टेक्स्ट मैसेज अगर इनफरादी नौइयत का है, तो आपको इनफरादी तौर पे प्राइवेटली वॉइस नोट के जरिए रिप्लाई कर दिया जाएगा। दुनिया भर में जो लोग परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जो सुखी, अल्लाह उनके सुखों में मजीद बरकतें अता फरमाए। वो तमाम हजरात जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने असूदा ज़िंदगी दी है, नेमतों से माला माल किया, अल्लाह उन नेमतों में बरकतें भी नाजल फरमाए ताकि उनकी नस्लों को भी हंडाना नसीब हो। आप लोगों समेत दुनिया भर से जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारी गुजारिशात को उनके हक़ में कबूल मंजूर फरमाए, और उनकी मकबूल और मबरूर दुआओं को हमारे हक़ में कबूल मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो बीमार हैं, रूहानी मरीज़ हैं या बदनी मरीज़ हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, शहरी हैं, देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, मर्द हैं या औरतें हैं, अल्लाह सब को सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं, खानका दारुश्शिफा में आते हैं, या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, या दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। आप लोगों समेत दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से मोहब्बत करते हैं, अकीदत रखते हैं, या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया के पैगाम को आम कर रहे हैं, या दावत व तबलीग का अपने मकाम पर रहते हुए काम कर रहे हैं, या शाफी की सोच को, फ़िक्र को, सदा को घर घर में पहुँचा रहे हैं, या खानका की माली, बदनी, वक्ती किसी भी मद में खिदमत करते हैं, अल्लाह उन सब को हर तरह के शर से, मर्ज से,
قرض سے، ذلت سے، علت سے اور قلت سے محفوظ فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے۔ جو ہماری ضرورتیں ہیں اگر ہم رب کی بارگاہ میں عرض کر نہیں سکے تو اللہ رب العزت ہم سب کو بن مانگے عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو قرض دیا قرض حسنہ کی صورت میں، اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کو اجر کریم عطا کیا جائے گا۔ اجر کریم سے مراد وہ اجر ہے کہ لینے والا عش عش کر اٹھے، یعنی خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو اعمال ہیں جو تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ وہ دو اعمال کون سے ہیں؟ پہلا ہے صدقہ اور دوسرا ہے دعا۔ یعنی صدقہ اور دعا میں ایسی تاثیر ہے، اتنی ہیلنگ انرجی ہے، اتنی طاقت ہے کہ یہ حالات کو بدل دیتی ہے، یہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ دو، اگر شیطان کے 70 جبڑوں میں بھی جکڑے ہوں گے آپ تو اللہ رب العزت صدقے کی برکت سے تمہیں آزاد کروا دے گا۔ اسی طرح اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ صدقہ مت روکو، جب صدقہ روکو گے تمہارا رزق روک دیا جائے گا۔ الاولو ایک تو یہ ہے کہ صدقہ معمول کے مطابق دینا اور عام دنوں میں دینا، ایک صدقہ ہے رمضان المبارک میں دینا، ایک وہ خیرات ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جو ہم رمضان مبارک میں کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے یا صدقہ اور خیرات کرنا ہے محرم الحرام میں۔ جب کوئی بھی نیکی رمضان مبارک میں کی جاتی ہے تو اس کا اجر 1000 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، مگر جب کوئی بھی نیکی محرم الحرام میں کی جاتی ہے تو اس کا اجر 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں آپ صدقہ خیرات کریں گے تو اس کے اوپر جو اجر و ثواب ملے گا یا ہیلنگ انرجی ملے گی، اس کا تصور یا اس کا احاطہ انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ جب وہی نیکی آپ رمضان مبارک میں کریں گے، یعنی صدقہ اور خیرات والی نیکی، یا یہی نیکی آپ محرم الحرام میں کریں گے تو اس کا اجر و ثواب یا اس کی ہیلنگ انرجی یا اس سے جنریٹ ہونے والی پازیٹیو انرجی 700 گنا تک بڑھا دی جائے گی۔ علاوہ اگر جادو سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو، رجس سے نکلنا چاہتے ہو، وظائف پڑھ پڑھ کے اثر بد کا شکار ہو گئے ہو، یا کالی نظر کا وار چلا ہے اس نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، کسی بھی طرح کی نیگیٹو انرجی اور کسی بھی چینل سے آنے والی نیگیٹو انرجی سے اگر آپ متاثر ہو گئے، گھر میں بیماریاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اور اسی طرح مالی تنگ دستی کا شکار ہو، یا بندش لگ چکی ہے آپ کی اولاد کے رشتوں کے اوپر یا آپ کی اولاد کے روزگار کے اوپر، اسی طرح آپ قرض میں جکڑے ہیں یا حالات میں پکڑے ہیں، تو آپ کے پاس اللہ والو سنہری موقع ہے کہ محرم الحرام کی قیمتی گھڑیاں ہیں، بالخصوص یہ جو پہلا عشرہ ہے، اس میں جو اللہ نے دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور دعاؤں کا اہتمام کرو، بجائے کہ الٹے سیدھے شرائط کے بغیر وظائف کرو۔ جب محرم الحرام ختم ہو جائے گا، اپنے اختتام کو پہنچے گا، آپ ان اعمال کو یا ان اوراد و وظائف کو جب چھوڑو گے اور عصر بعد آئے گا،
آپ اور مزید رجت کا شکار ہوں گے اور جادو کا اثر بڑھے گا اور نیگیٹو انرجی بڑھے گی۔ اب مشقت بھی نہیں ہے، ریاضت بھی نہیں ہے، کوئی چلا کشی بھی نہیں ہے، کسی عامل کامل کے پاس جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس میں تھوڑا بہت آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ یعنی اگر آپ مریض ہیں، اپنا علاج معالجہ کر رہے ہیں تو اللہ کی راہ میں خون بہاتے رہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو آسودہ زندگی دی ہے تو آپ کسی بھی شکل میں یا کسی بھی نعمت کو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، یعنی صدقے کی صورت میں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ عملیات کے مسافر ہیں، کسی عمل کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، یا آپ سالک ہیں، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ خون کا صدقہ دیں۔ آپ کو اللہ نے اگر آسودہ زندگی دی ہے، آپ نیگیٹو انرجی سے محفوظ ہیں، جادو کے وار سے محفوظ ہیں، کالی نظر کے وار سے محفوظ ہے، اللہ نے آپ کو حفظ و امان میں رکھا ہوا ہے، تو جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، چاہے وہ مال کی صورت میں ہے، چاہے وہ وقت کی صورت میں ہے۔ جو نعمت بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، کوشش کریں کہ محرم الحرام میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ کو وہ اجر و ثواب ملے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ محرم الحرام میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کیا ملتا ہے، صرف میں ایک روایت کو بیان کرتا ہوں، ایک صرف حقائق کو بیان کرتا ہوں، صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ہدایت کی کھڑکی کھولنی ہے یا آپ کے مال کو اپنی راہ میں قبول کرنا ہے تو ایک حقائق ہی، ایک روایت ہی، ایک قصہ ہی کافی ہے۔ بغداد کے قاضی ہیں، اپنے گھر میں موجود ہیں، سائل آتا ہے، محرم الحرام ہے، یعنی محرم الحرام کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ سائل آتا ہے، سائل آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے، اپنا سوال، اپنا مدعا بیان کرتا ہے کہ میری ضرورت کا پورا کیا جائے۔ قاضی وقت کیا کرتا ہے کہ انکار کر دیتا ہے، سائل کے سوال کو پورا کرنے سے اپنی معذوری ظاہر کر دیتا ہے۔ اب وہی سائل اپنا سوال لے کر ایک نصرانی کے در پہ جاتا ہے، جب وہاں جا کے دستک دیتا ہے تو نصرانی اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ اب رات کو وہی قاضی وقت جو اپنے وقت کا چیف جسٹس ہے، رات کو جب سوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ جنت میں دو محل ہیں، ایک سرخ یاقوت کا اور ایک سبز مرجان کا۔ دیکھ کر اتنے قیمتی اور خوبصورت محلات کو رضوان سے پوچھتا ہے، جنت کے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ دو محلات کس کے ہیں؟ تو رضوان جواب دیتے ہیں کہ یہ دونوں محلات تیرے ہی تھے، مگر تو قیمت نہ ادا کر سکا، اللہ نے یہ دونوں محلات کو نصرانی کے نام کر دیا ہے۔ اب وہ قاضی وقت حیران ہوتا ہے خواب میں کہ یہ دونوں محلات میرے تھے تو میں کیسے قیمت نہ ادا کر سکا۔ تو رضوان کیا کہتے ہیں کہ تیرے در پہ ایک سائل آیا قیمت وصول کرنے کے لیے، ایک معمولی سی قیمت تھی، تو نے وہ قیمت ادا نہ کی، وہ قیمت ایک نصرانی نے ادا کر دی ہے، اللہ نے محلات بھی اس کے نام کر دیے اور ہدایت بھی اس کو عطا کر دی ہے۔ اب قاضی وقت خواب سے اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے تو فوراً اس نصرانی کے گھر کی طرف دوڑتا ہے۔ نصرانی کے گھر جب پہنچتا ہے تو نصرانی کو کہتا ہے کہ کل رات جو سائل تیرے گھر آیا، جو تو نے اس کی ضرورت پوری کی، جتنا مال تو نے اس کو دیا، میں وہ مال بھی دیتا ہوں اور 1,00,000 اضافی درہم بھی تجھے دیتا ہوں۔ جو تو نے کل رات کو نیکی کی ہے بس وہ نیکی مجھے لوٹا دے، وہ نیکی مجھے دے دے۔ نصرانی نے کیا جواب دیا؟ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ نصرانی کہنے لگا، اے قاضی وقت، آپ تو یہ کہتے ہیں کہ جو کل رات کو میں نے نیکی کی ہے، میں آپ کو وہ نیکی 1,00,000 درہم کے عوض بیچ دوں، یعنی لوٹا دوں۔ اگر آپ ان دو محلات کی چوکھٹ کی قیمت بھی مجھے 1,00,000 درہم دو تو میں وہ قیمت وصول کرنے کے لیے بھی تیار رہی ہوں۔ سنو، اشہدو ان لا الہ
इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी उस नेकी को कबूल किया है और कबूल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना सिर्फ मेरी दुनिया बना दी है बल्कि मेरी आखिरत भी बना दी है। तो अल्लाह वालों, मुहर्रमुल हराम में आपने एक पाई भी खर्च की है तो अल्लाह आपकी दुनिया भी बनाएगा और अल्लाह आपकी आखिरत भी बनाएगा। अगर आपने इस हकायत को, इस रवायत को, इस किस्से को तवज्जो के साथ सुना है तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि अगर एक काफर, एक नसरानी अल्लाह की राह में मुहर्रमुल हराम में खर्च करता है तो अल्लाह उसको ईमान की दौलत से सरफराज भी फरमाता है और जन्नत का वारिस भी बनाता है। अल्लाह उसकी दुनिया भी बना देता है और अल्लाह उसकी आखिरत भी बना देता है। तो जब आप हुजूर के गुलाम हैं, कलमा गो हैं, जब मैं आप अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह हमें क्या अता फरमाएगा ये लेने वाला ही जानता है या देने वाला जानता है। अब हमारे ज़हनों में जो इश्काल आता है या हमारे ज़हनों में जो सवाल आता है उसका जवाब भी मैं आपको साथ देते जाता हूं। हम जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, जिस मकसद के लिए खर्च करते हैं, जब वो मकसद हासिल नहीं होता तो हम मायूस होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह हम जिस मकसद के लिए दुआ करते हैं, बसा औकात हमें वो नहीं मिलता तो हम क्या कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती या माज़अल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुनता। इसी तरह एक शख्स मुहर्रमुल हराम में मिस्र की जामिया मस्जिद में वाज सुन रहा है। अब खतीब क्या कह रहे हैं, वो तमाम फ़ज़ाइल जो सदका और खैरात के हैं, बिलखसूस सदका और खैरात मुहर्रम में करने के जो फ़ज़ाइल हैं, अब वो इमाम या खतीब मिंबर पे बयान कर रहे हैं। अब एक शख्स बैठकर वो तमाम फ़ज़ाइल को सुन रहा है कि मुहर्रमुल हराम में सदका खैरात करें तो क्या होता है। उसने क्या किया कि 100 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च कर दिए, यानी तरगीब सुनी, बयान सुना, दर्स सुना तो उसका ईमान बना, जज्बा बना, तो उसने जाकर 100 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च कर दिए। पूरा साल गुजर गया, कोई बदल नहीं मिला। अब बयान में या दर्स में क्या सुना था कि अल्लाह की राह में मुहर्रमुल हराम में आप 1 दिरहम खर्च करोगे तो अल्लाह 700 दिरहम अता फरमाएगा। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया कि मुहर्रमुल हराम में नेकी का अजर 1 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अब यही रवायत या यही हदीस पाक इमाम ने या खतीब ने मिंबर में बैठकर बयान की है, उसने सुनी है, अल्लाह की राह में 100 दिरहम खर्च कर दिए, अब बदल नहीं मिला, साल गुजर गया। जब अगले साल वो दोबारा मुहर्रमुल हराम में उसी मस्जिद में गया तो वही इमाम सदका और खैरात के फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। जब उसने सदका और खैरात के फ़ज़ाइल बयान किए तो वो शख्स उठ खड़ा हुआ, उसने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो। इमाम को क्या कहा, खतीब को क्या कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे कहने पर मैंने 100 दिरहम खर्च किया, तुमने कहा था कि अगर 1 दिरहम मुहर्रमुल हराम में खर्च करोगे तो अल्लाह 700 दिरहम अता करेगा, यानी 700 गुना अजर जो है वो मिलेगा या 700 गुना बदल मिलेगा। 1 साल हो गया, मुझे तो मिली कोई शय नहीं, मुझे तो मिली कोई शय नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अब उसने ये बात मस्जिद में खड़े होकर बड़े मजमे में इमाम को कही, खतीब को कही। जब घर लौटा तो एक शख्स आया, अब उसने थैली पकड़ी है, उसके अंदर अशरफियां हैं, उसके हवाले की और कहने लगा काश तू सब्र कर लेता, काश तू सब्र कर लेता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन तुझे वो अजर देता जिसका तू तसव्वुर भी ना कर सकता। अल्लाह वालों, बसा औक़ात ये होता है कि जो हम मांग रहे होते हैं हमारे लिए बेहतर नहीं होता। बसा औक़ात ये होता है कि जो हम मांग रहे होते हैं अल्लाह वही अता कर देता है। बसा औक़ात ये होता है कि जो हम मांग रहे होते हैं अल्लाह उससे भी बेहतर अता कर देता है। और बसा औक़ात ये होता है कि हम मांग कुछ रहे होते हैं या दुनिया के लिए मांग रहे होते हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को आखिरत के लिए महफूज कर लेता है। इसी तरह सदका खैरात का मामला है। बसा औक़ात हम सदका खैरात करते हैं, यानी माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह माल के बदले
ہمیں مال عطا کر دیتا ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے ہیں، اللہ آنے والی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ کر دیتا ہے، ہماری جان کی حفاظت فرماتا ہے، ہمارے مال کی، ہماری اولاد کی، ہماری عزت کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اللہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ جب اللہ آخرت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے، ہمیں دنیا کے بدلے دنیا نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو جاتے۔ اللہ والو، آج امت صدقہ، خیرات اور دعا اس سے اتنی دور ہے، اتنی دور ہے کہ میں آپ کے سامنے اظہار نہیں کر سکتا۔ لاکھوں روپے کا اپنا نقصان کروا رہے ہیں، لیکن شافی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تھوڑے دن پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے اظہار کیا کہ حافظ آباد کی ایک فیملی ہے، صدقہ خیرات سے کنجوسی کی ہے، حادثہ ہو گیا ہے، بازو ٹوٹ گئے ہیں، ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، وہ سب برداشت کر لی ہے۔ ابھی دیکھیں، میں مریض دیکھ کر آ رہا ہوں، فیصل آباد کی فیملی آئی ہے، جو ہی وہ آفس میں داخل ہوئے میں نے ان کے ساتھ جو بلائیں اور مصیبتیں دیکھی، جیسے ان کا ظاہر اور باطن میں نے سیاہ دیکھا، یوں وہ خاتون، وہ فیملی یوں جکڑی ہوئی تھی کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی یہ کولیپس کر جائیں گے۔ جو ہی وہ بیٹھے ہیں، بیٹھتے انہوں نے کہا، حضرت صاحب ہم نے سب کچھ وہ پڑھا جو آپ نے کہا۔ میں نے کہا پڑھا ہوگا، مجھے یہ بتاؤ صدقہ دیا ہے یا نہیں دیا؟ فاروق صاحب سے پوچھو کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں کہی۔ میں نے کہا صدقہ دیا ہے یا نہیں دیا، مجھے صرف یہ بتاؤ۔ کیا کہنے لگی؟ ہم انڈے دیتے رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی انڈے تو دینے آسان نہیں ہے، ہمت ہے آپ انڈے دیتے رہے ہو۔ میں نے تو انڈے دینے کی بات نہیں کہی، میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے کہ صدقہ دیا ہے کہ نہیں دیا، اللہ کی راہ میں خون بہایا ہے کہ نہیں بہایا۔ ان سے پوچھے قصور کس کا نکلا ہے؟ شافی کا۔ قصور میرا نکلا ہے، ذلیل میں ہوا ہوں، قصور میرا ہے، غلطی میری نکلی ہے کہ جی آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا۔ دنیا بھر میں آج سمیت جو بھی سن رہا ہے، کوئی مجھے یہ کہے کہ جب بھی 5 اعمال بتاتا ہوں کیا اس کے ساتھ صدقہ اور خیرات نہیں بتاتا؟ جب بھی 5 اعمال کا ذکر کرتا ہوں کیا اس کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا ذکر نہیں کرتا؟ یا جو 5 اعمال بتاتا ہوں اس میں یہ ترتیب نہیں ہوتی کہ 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، رات سونے سے پہلے 100 بار استغفار کرو، نظروں کی حفاظت کرو، رزق حلال کماؤ اور کھاؤ؟ کیا یہ فقرہ نہیں بولتا کہ ان 5 اعمال کی تاثیر کو پانے کے لیے آپ نے جو اللہ نے دیا ہے تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے، دن ہو یا رات ہو، جتنی آسانی ہو آپ نے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا ہے؟ کیا یہ کلمات ہر بیان میں کم و بیش میں بولتا ہوں کہ نہیں بولتا؟ لیکن اس کے کانوں کو سنائی نہیں دیے، نہ بیانات سے کوئی بات سمجھ آئی ہے، نہ یہاں میرے سے کوئی بات سمجھ آئی ہے، اور نہ ہی ریسیپشن والوں نے سمجھایا، نہ کوئی بات سمجھ آئی ہے۔ اپنا لاکھوں کا نقصان کروا لیا ہے مگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ پھر جب نشاندہی کی ہے پھر غلطی نہیں مانی، کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ندامت نہیں ہے، پھر بھی قصور نکلا ہے تو اس نعمانے کا نکلا ہے، شافی کا نکلا ہے، اس کالے کپڑوں والے کا نکلا ہے، یعنی مردہ میرے گلے ہی پڑا ہے۔ اس نے برملا کہہ دیا آپ نے صدقہ دینے کا بتایا ہی نہیں تھا۔ تو لوگ آج مسلمان صدقے سے اور دعا سے اس قدر دور ہے کہ میں الفاظ کے اندر اپنی تکلیف کو، دکھ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا غصہ بھی آتا ہے اور اتنی حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ امت کس طرف چل پڑی ہے۔ اگر وظائف بتائے جائیں، ساری رات وظائف پڑھنے کو تیار ہیں، گھر کی چھت پہ آدھی رات کو کھڑے ہو کر وظائف پڑھنے کو تیار ہے، قبرستان میں جا کر وظائف پڑھنے کو تیار ہیں، ویرانے میں جا کر وظائف پڑھنے کو تیار ہیں، 100 نوافل بھی بتا دوں تو 100 نوافل بھی پڑھنے کو تیار ہیں۔ اگر تیار نہیں ہیں تو صدقہ خیرات کے لیے تیار نہیں ہے، اور تیار نہیں ہیں تو دعاؤں کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ والو، نماز کتنا بڑا حکم ہے، نماز کتنا بڑا حکم ہے، اسی طرح روزہ کتنا بڑا حکم ہے، جہاد کتنا بڑا حکم ہے، حج اور عمرہ کتنا بڑا حکم ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ 2 اعمال ہیں۔ کتنے اعمال ہیں؟ 2، صدقہ اور دعا، جو تیرے حالات نہیں تیری تقدیر کو بدل دیں گے۔
हालात नहीं तेरी तकदीर को बदल देंगे। अल्लाह वालों, हज़ारों रुपया किराया लगा के हमारे पास आ रहे हैं, हज़ारों रुपया किराया लगा के डब्बा पीरों के पास, आमलीन के पास जा रहे हैं, हज़ारों रुपया लगा के दरबारों पे, मज़ारों पे, कब्रों पे जा रहे हैं नाक रगड़ने के लिए, अपनी बिगड़ी बनाने के लिए। मेरे नबी ने बताया है, घर बैठे दुआएं करो और अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह तुम्हारे हालात नहीं तुम्हारी तकदीर को बदल देगा। नबी की बात पे भरोसा नहीं है, नबी की बात पे भरोसा नहीं है। कोई पीर कह दे, कोई आमिल कह दे, कोई मदारी कह दे, कोई फ्राडिया कह दे, कोई यूट्यूबर कह दे, उसकी बात पे यकीन है कि यूं करो तो यूं हो जाएगा। जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सादा और आसान अमल बताया है, जिसके लिए मुर्शद की ज़रूरत नहीं है, हादी की ज़रूरत नहीं है, कोई शराइत नहीं है, कोई असर बद नहीं है। जितनी मर्जी दुआएं करो, दिन रात करो, और जितना मर्जी अल्लाह की राह में खर्च करो। थोड़े से थोड़े की भी कोई हद नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं है। चाहे एक खजूर की गुठली अल्लाह की राह में खर्च करो, और चाहे अरबों रुपया अगर अल्लाह ने दिया तो अल्लाह की राह में खर्च करो। तो अल्लाह, हम इन दोनों आमाल के फैजान से महरूम हो गए। जब हमने इन दोनों आमाल से अपना मुंह मोड़ा है तो फिर डब्बा पीरी को रवाज मिला है, औरादो वज़ाइफ को रवाज मिला है। आज औरादो वज़ाइफ के साइड इफेक्ट्स सुनने के बाद, असर बद सुनने के बाद, बार बार रजत के ऊपर बयानात करने के बावजूद, शऊर आने के बावजूद, उम्मत वज़ाइफ छोड़ के राजी नहीं है, दुआएं छोड़ कर राजी है, सदका और खैरात छोड़ कर राजी है। तो अल्लाह अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आसूदा जिंदगी दी है, आप परेशानियों से महफूज हैं, घर में कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, मामूल के मुताबिक आपकी ज़िंदगी चल रही है, तो जो अल्लाह ने दिया है आप अल्लाह की राह में मुहर्रमुल हराम में खर्च करें। बिलखसूस पहले अशरे में, यानी यकम से लेकर 10 तक बिलखसूस जो आप खर्च करना चाहते हैं आप खर्च करें। कोई बीमार है उसका इलाज करवा दें, कोई तालिब इल्म है उसका खर्चा उठा ले। इसी तरह किसी का किराया है घर का, वो अदा नहीं कर पा रहा, उसके घर का किराया दे दे। कोई मुसाफिर है उसको ज़रूरत है उसकी मदद कर दे। कोई मजलूम है उसकी मदद कर दें। आपके आसपास कोई बेवा रहती है उसकी मदद कर दें। यानी कई मसारफ हैं जहां आप खर्च करना चाहते हैं या आप समझते हैं कि यहां खर्च करना ज़रूरी है, खुद अपने हाथ से खर्च करें। ये तो है मामूल का सदका और खैरात और आम लोगों के लिए। और अगर आप अपना कोई रूहानी इलाज मुआलजा करवा रहे हैं या कर रहे हैं, इसी तरह आप आमिल हैं, किसी अमल की ज़कात दे रहे हैं या सालकीन हैं, आपके लिए जो मामूल का सदका और खैरात है वो तो चलता रहेगा, लेकिन आपने बिलखसूस खून बहाने वाला सदका ज़रूर देना है। देखिए आज यकम मुहर्रमुल हराम है, जितने भी लोग आए हैं सबको मैंने क्या कहा है कि 2 महीने आपने मेरे से बात नहीं करनी। आपने जो बात भी मेरे से करनी है 12 रबीउल अव्वल के बाद आकर करनी है। कोई अमल नया नहीं करना, किसी अमल की ज़कात नहीं देनी। क्यों नहीं देनी? कि ये जो 2 महीने हैं मुहर्रमुल हराम और बिलखसूस सफर, इसमें अमलियात के लिए कोई अमल नहीं किया जाता, किसी भी अमल की ज़कात अमूमी तौर पे नहीं दी जाती, क्योंकि इन 2 महीनों में ज़मीनी और आसमानी आफात व बलियात का नज़ूल बढ़ जाता है। तो जब हम इन महीनों में ने अमाल करेंगे या किसी को सज़ा देने के लिए अमाल करेंगे या बिलखसूस जलाली अमाल करेंगे तो उनके साथ आजमाइशें आती हैं। एक आजमाइशें मामूल की बढ़ी हुई हैं, दूसरी आजमाइशें अमल की वजह से होंगी। तो अल्लाह वालों, हमने बर्बाद नहीं होना तो और क्या होना है। हर मरीज़ को आज मैंने यही बात कही है कि जो आप अमाल कर रहे हो उन्हीं अमाल को आपने लेकर चलना है। दुरूद पाक की कसरत करनी है, सदका और खैरात की कसरत करनी है और साथ दुआओं का एहतमाम करना है। अगर अल्लाह वालों मुहर्रमुल हराम में या सफ़र में आपने बलाओं से बचना है, मुसीबतों से बचना है और इसी तरह आपने हीलिंग एनर्जी मैक्सिमम जनरेट करनी है, जादू की काट करनी है, तो आपने सदका और खैरात के ज़रिए करनी है, पढ़ाइयों के ज़रिए नहीं करनी। जो मामूल की पढ़ाई चल रही है बस वही चलेगी, कोई नया अमल नहीं करना। कोई भी नया अमल इन 2 माह में करोगे, मैंने क्या कहा, एक तो मामूल की आजमाइशें हैं, एक तो मामूल की बलाएं
नाज़िल हो रही हैं और दूसरी इस अमल की वजह से आएंगी, तो आपके हालात पहले से भी बदतर हो जाएंगे, यानी आप ज़्यादा मुसीबतों में पकड़े जाएंगे और जकड़े जाएंगे। जो जो आमाल आपके चल रहे हैं, जो जो मामूलात आपके चल रहे हैं, उनको आपने जारी रखना है और साथ आपने सदका और खैरात बढ़ा देना है। बिलखसूस अगर आप रूहानी इलाज अपना कर रहे हैं या किसी प्यारे का कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं। इसी तरह अगर आप आमिल हैं या सालिक है तो आपने खून बहाने वाला सदका बढ़ा देना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुहर्रमुल हराम और माह सफ़र खैर व आफियत के साथ आएंगे और खैर व आफियत के साथ गुजर जाएंगे। आपका इलाज भी इंशाअल्लाह 100% जो है वो कामयाबी के साथ चलेगा, उसमें खलल नहीं आएगा। और अगर आपने माह सफ़र में, माह मुहर्रम में सदका खैरात को रोका और नए नए वज़ाइफ किए, तो फिर एक ही फ़िक्रा बोलता हूँ, टंगे नहीं टोंगे जाओगे। दुनिया भर में वो लोग जो परेशान हाल हैं, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो दुखी हैं, अल्लाह उनके दुख दूर अता फरमाए। जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुखों भरी ज़िंदगी अता फरमाई है, नेमतों से सरफराज फरमाया, अल्लाह बरकतें भी अता फरमाए ताकि उनकी नस्लों को हंडाना नसीब हो। दुनिया भर से वो लोग जिन्होंने हमें दुआओं के लिए कहा है, अल्लाह हमारी इल्तजाओं को, हमारे टूटे फूटे अल्फाज को, हमारी दरख्वास्तों को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए और उनकी दुआओं को हमारे हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। वो तमाम हज़रात जो बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, रूहानी बीमार हैं, घरों में हैं या अस्पतालों में दाखिल हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, शहरी हैं या देहाती हैं, अरबी हैं या अजमी हैं, अल्लाह सबको सेहत वाली, सलामती वाली, खैर वाली, बरकत वाली हयाती अता फरमाए। अल्लाह सबको शिफाए कामिला अजल अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर आते हैं, खानका दारुल शिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, अल्लाह सब की जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो हमारे से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया की खिदमत कर रहे हैं या सिलसिला अलिया कादरिया शाफिया के पैगाम को आम कर रहे हैं या अपने मकाम पर रहते हुए दावत व तबलीग का काम कर रहे हैं या शाफी की सदा को घर घर पहुँचा रहे हैं या खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उन सब को हर तरह के शर से, मर से, कर से, ज़िल्लत से, इल्लत से, किल्लत से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी ज़रूरतें हैं हम सवाल कर नहीं सके, अल्लाह बिन सवाल के हम सब को जवाब अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा